हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं यादव लर्न विथ इंडिया 2024 के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले बीपीएससी टीआरई का कंप्लीट सिलेबस को डिस्कस किए हैं इससे पहले वाले वीडियो में। यदि आप उसको देखना चाह रहे हैं तो मैं कमेंट बॉक्स में लिंक पिन कर दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं या मेरे चैनल पर विजिट करके भी देख सकते हैं। आज हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर को देखेंगे। ये विद्यालय अध्यापक परीक्षा 2024 जो सामाजिक विज्ञान टीआरई 3 का निरस्त हुआ था 15/3/2024 को पेपर हुआ था, लेकिन निरस्त हो गया था। उसी का जीके और जीएस के जितने भी प्रश्न थे उसका व्याख्या सहित हम लोग देखेंगे। दोस्त, यदि आप बीपीएससी टीआरई 4 को टारगेट करके अपनी तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप हमारे चैनल लर्न विथ इंडिया से जुड़ करके तैयारी अपना कर सकते हैं। और दोस्त, यदि आप जो मैं पढ़ा रहे हैं उसका पीडीएफ प्राप्त करना चाह रहे हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल लर्न विथ इंडिया 2024 लर्न विथ इंडिया ऑफिशियल है, लर्न विथ इंडिया ऑफिशियल पर विजिट करके आप डेली बेस पे पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर। आज हम लोग प्रश्न नंबर 11 से देखेंगे। ये जो बीपीएससी टीआरई 3 थी उसका निरस्त पेपर का प्रश्न नंबर 11वां है। प्रश्न दिया है, भारत में निम्नलिखित में से किस देश ने फरवरी 2024 के दूसरे सप्ताह में अपना एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई सिस्टम लॉन्च किया है? मालदीव, श्रीलंका, मॉरिशस। उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो उपयुक्त में से एक से अधिक है। जो श्रीलंका और मॉरिशस हैं उन्होंने फरवरी 2024 के दूसरे सप्ताह में अपना एकीकृत भुगतान इंटरफेस सिस्टम लॉन्च किया है। भारत ने श्रीलंका और मॉरिशस के साथ फरवरी 2024 के दूसरे सप्ताह में अपना एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई सिस्टम लॉन्च किया है। कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी, श्रीलंका के राष्ट्रपति और मॉरिशस के प्रधानमंत्री, तीनों देशों के सेंट्रल बैंक के गवर्नर आपस में जुड़े थे। वहीं इसके पूर्व 2 फरवरी को एफिल टावर पर यूपीआई को औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया था। अब इस तरह समझ में आ गया कि भारत ने वो मॉरिशस और श्रीलंका के साथ एकीकृत भुगतान इंटरफेस सिस्टम लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर, ये सब करंट अफेयर्स के प्रश्न थे। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य ने 6 फरवरी 2024 को राज्य विधानसभा के समान नागरिक संहिता यूपीसी 2024 विधायक पेश किया और ऐसा करने वाला पहला राष्ट्र बन गया? कौन था? कर्नाटक, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ई सही होगा, इनमें से कोई नहीं। उत्तराखंड राज्य है जो 6 फरवरी 2024 को राज्य विधानसभा के समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया था। कौन? उत्तराखंड राज्य है जो 6 फरवरी 2024 को राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता यूपीसी विधेयक पेश किया और ऐसा करने वाला वह पहला राज्य बन गया है। इसके माध्यम से सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, भूमि संपत्ति, विरासत आदि पर एक समान कानून बनाने का प्रस्ताव है। इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर ई सही होगा। प्रश्न नंबर 13 है, CAR-T सेल थेरेपी जिसे हाल ही में भारत की दवा नियामक द्वारा अनुमोदित किया गया है, रोग की प्रतिरक्षा प्रणाली को आनुवंशिक रूप से प्रोग्राम करके किस बीमारी से लड़ने के लिए अग्रणीय उपचार है? तो यह कैंसर से लड़ने के लिए अग्रणीय उपचार है। CAR-T सेल थेरेपी अर्थात काइनेटिक एंटीजेंस रिसेप्टर टी सेल थेरेपी, यह एक प्रकार की इम्यूनोथेरेपी है जो कैंसर से लड़ने के लिए मरीज की अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली का उपयोग करती है। CAR-T सेल थेरेपी को अक्सर जीवित दवाएं कहा जाता है। भारत में इसका विकास IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल द्वारा सम्मिलित रूप से किया गया है। तो वह जो CAR-T सेल थेरेपी है वो कैंसर से उपचार के संबंधित है। प्रश्न नंबर 14 है, उस ब्रिटिश गिटार वादक का नाम बताइए जिसने जाकिर हुसैन और 3 अन्य भारतीयों के साथ दी मोमेंट पर सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम के लिए 2024 ग्रैमी पुरस्कार जीता है? एरिक क्लैप्टन, जिमी पेज, जॉन मैकलॉगलिन। उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो वो कौन है? जॉन मैकलॉगलिन। अगला प्रश्न है,
बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसके लाभ के लिए मिशन दक्ष शुरू किया गया है? खेत मजदूर, शैक्षणिक रूप से कमजोर बच्चे, छोटे कारीगर और उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिहार सरकार द्वारा शैक्षणिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए मिशन दक्ष शुरू किया गया है। यह कक्षा 3 से 8 तक के बच्चों के लिए किया गया है। मिशन दक्ष का पूरा नाम ज्ञान और कौशल के लिए गतिशील दृष्टिकोण। इस योजना का उद्देश्य राज्य में कक्षा 3 से 8 तक के कमजोर छात्रों को विशेष रूप से हिंदी और हिंदी, गणित और अंग्रेजी की कक्षा प्रदान करना है। इस कदम के पीछे का विचार बच्चों को स्कूल छोड़ने की दर को कम करना है। अगला प्रश्न है, ओडिशा के गुप्तेश्वर शिव मंदिर से सटा प्रसिद्ध गुप्तेश्वर वन जिसे हाल ही में चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है, किस जिले में स्थित है? सुंदरगढ़, कोरापुट, बारीपद, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो जो ओडिशा का गुप्तेश्वर शिव मंदिर सटा प्रसिद्ध गुप्तेश्वर वन जिसे हाल ही में चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है, वह कोरापुट जिले में स्थित है। कहाँ पे? कोरापुट। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यह जंगल 300 हेक्टेयर सीमांत क्षेत्रों को कवर करता है और स्थानीय समुदाय द्वारा पारंपरिक रूप से पूजनीय है। अपने पवित्र उपवनों के साथ साथ अत्यधिक सांस्कृतिक महत्व रखता है। भारत का पहला BHA बेंगलुरु, कर्नाटक में नल्लोर, इस इमली ग्रोव भारत का पहला जैव विविधता स्थल था जिसे 2007 में घोषित किया गया था। प्रश्न नंबर 17 है, बाल्टोरो हिमनद अवस्थित है। जो बाल्टोरो हिमनद है कहाँ पर स्थित है? पीरपंजाल में, जास्कर में, काराकोरम में, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। जो बाल्टोरो हिमानी है वो पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र में बाल्टिस्तान उप क्षेत्र के काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। कहाँ पर? काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। 63 किमी लंबाई में बाल्टोरो हिमनद, कितने? 63 किलोमीटर लंबाई में बाल्टोरो हिमनद ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर सबसे बड़े हिमनदों में से एक है। यह काराकोरम पर्वत श्रृंखला के हिस्से से गुजरते हैं। काराकोरम एक विशाल पर्वत श्रृंखला है जिसका विस्तार पाकिस्तान, भारत, चीन में क्रमशः गिलगिट बाल्टिस्तान और लद्दाख और शिनजियांग क्षेत्र तक है। तो बाल्टोरो जो हिमनद है वो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। प्रश्न नंबर 18 है, केंद्रीय उच्च भूमि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका पश्चिमी भाग मालवा पठार है, यह दक्कन पठार का भाग है, यह अरावली से घिरा हुआ है, उपयुक्त से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो केंद्रीय उच्च भूमि का संबंध अरावली श्रेणी से घिरा हुआ है तथा इसकी पश्चिमी भाग मालवा पठार है। किससे है? अरावली से घिरा हुआ है और मालवा पठार से घिरा हुआ है। इस तरह ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अरावली श्रेणी पालनपुर जो गुजरात में और राजस्थान से होकर दिल्ली तक 800 किमी लंबी कैम्बियन युग की पर्वत श्रृंखला है। मालवा पठार के अधिकतर भागों में केंद्रीय उच्च भूमि की संज्ञा प्रदान की गई है। प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा क्योंकि जो केंद्रीय उच्च भूमि है अरावली से घिरा हुआ है और पश्चिम में मालवा पठार से घिरा हुआ है। प्रश्न नंबर 19 है, निम्न में से कौन सी झील उथली है? खारी झील, सुपोषण झील, अल्पोसी झील, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो जो खारी झील है वह सबसे उथली झील है। उथली झील अथवा प्लाया का एक प्रमुख उदाहरण है। उथली झील किसे कहा जाता है? प्लाया भी उथली झील को कहा जाता है। खारी झील या साल्ट पेन होता है। रेगिस्तान में पवन के अपकर्षण से बने गर्तों में जब कभी वर्षा का जल जमा हो जाता है तो कुछ समय के लिए छिछली झीलें बन जाती हैं। ऐसी उथली झीलों को ही प्लाया कहा जाता है और प्लाया को ही उथली झील कहा जाता है। प्लाया को अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, नमक स्लैट, नमक मार्श, सलाया और सलावा नमक पैन तथा छार फ्लैट और सलीना के नाम से जाना जाता है। किन किन नामों से जाना जाता है? नमक स्लैट, नमक मार्श, सलादा, सलार, नमक पैन, छार फ्लैट, सलीना आदि नामों से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवोम चैपरेल के रूप में जाना जाता है? उष्णकटिबंधीय सवाना, टैंगा, भूमध्यसागरीय झाड़ी वन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो भूमध्यसागरीय झाड़ी वन को जीवोम चैपरेल के रूप में जाना जाता है। किसको? भूमध्यसागरीय झाड़ी वन को चैपरेल के रूप में जाना जाता है। चैपरेल पृथ्वी के प्रमुख बायोमों में से एक है। इस क्षेत्र में लंबी, गर्म,
शत्रु ग्रीष्मकालीन और हल्की बरसात वाली सर्दियां होती हैं। परिस्थिति तंत्र की विविधता तथा मतलब है कि चैपरेल पौधों और जानवरों के एक बहुत विविध संग्रह का घर है। चैपरेल शब्द का प्रयोग आमतौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग में किया जाता है। दुनिया का सबसे बड़े चैपरेल क्षेत्रों में से एक कैलिफोर्निया में भी है। इसमें तटीय और मध्य कैलिफोर्निया दोनों का अधिकांश भाग शामिल होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जीवोम चैपरेल के रूप में जाना जाता है? तो वो भूमध्य सागरीय जीवोम है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, और इसका पार्ट 3 बहुत ही जल्द आने वाला है जिसमें कंप्लीट कर दिया जाएगा।